काल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू से जात नटारो। ज्ञान देव मारुति के मुख में बिना सूर चहोर अंधेरा। दसों दिशा में छाया अंधेरा, सारे ब्रह्मांड में घोर अंधेरा। घोर अंधेरा चहुर अंधेरा। ऐ उद्दंडी बालक, तुझे ज्ञात भी है कि तूने क्या कर डाला? तेरे कारण सारी सृष्टि संकट में पड़ गई है। सूर्य को मुख से बाहर निकालो, बाहर निकालो सूर्य को। ऐसे कैसे निकाल दूं? मुझे भूख लगी है। दुष्ट बालक, सूर्य को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने परिश्रम के बाद तो इस फल को खा पाया हूँ। अब तुम आ गए मेरे मुंह का ग्रास छीनने के लिए। बालक, यदि मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। बड़े आए दंड देने वाले। धूर्त बालक, मुझे चुनौती देता है। जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं देवराज इंद्र हूं, इंद्र। सूर्य देव को अपने मुख से बाहर निकालो, बाहर निकालो। तू बहुत हठी है बालक, लगता है तुझे दंड की ही भाषा समझानी होगी। तो तेरे पास मायावी शक्ति है उद्दंडी बालक, परंतु तू मेरे प्रहार से बच नहीं पाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा उद्दंडी बालक, बहुत बड़ा मायावी है ना तू, किंतु तू मेरे वज्र के प्रहार से बच नहीं पाएगा।
बालक, हमारे वज्र के सामने किसी की माया नहीं चलती। मारुति, मारुति, अंजना, अंजना, पुत्री, आंखें खोलो पुत्री। क्या हो गया पुत्री? अंजना, पुत्री आंखें खोलो, आंखें खोलो। दासी, दासी, शीघ्र ही राजवैद्य को बुला लाओ। अंजना, अंजना, अंजना आंखें खोलो। हे भगवान, रक्षा करना। पिता पवन देव, बचाओ! पिता पवन देव, पिता पवन! मारुति, मेरा पुत्र! पिता पवन, बचाओ! पिता पवन देव! हमने उस मायावी बालक को ऐसा दंड दिया है कि वो कभी सूर्य देव की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। आपने उचित किया देवराज। प्रकृति के नियम के अनुसार आज अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे है। हाँ राहु, प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता। जाओ, अब सूर्य देव पर तुम्हारा ही अधिकार है। धन्यवाद देवराज इंद्र, आपने मेरे अधिकार की रक्षा की। असुरों का साहस इतना बढ़ गया है देवराज कि वे पाताल से सूर्यलोक तक पहुंच गए हैं। आपने उस उद्दंडी असुर बालक को जो दंड दिया है, उसके बाद वे ऐसा दुस्साहस फिर कभी नहीं करेंगे।
मारुति, आंखें खोलो, आंखें खोलो मारुति। मारुति, आंखें खोलो पुत्र। मारुति, आंखें खोलो पुत्र। मारुति, आंखें खोलो पुत्र। मारुति, पुत्र मारुति, आंखें खोलो। मारुति, देवराज ने मेरे पुत्र पर वज्र से प्रहार किया और यह सारी सृष्टि चुपचाप देखती रही। किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। अब यह सारी सृष्टि इसका दंड भोगेगी। मैं इस संसार से सारी प्राणवायु को खींच लूंगा। जब मेरा पुत्र ही श्वास नहीं लेगा तो इस संसार में किसी को भी श्वास लेने का अधिकार नहीं है। मैं इस संसार से सारी प्राणवायु को समाप्त कर दूंगा। जब मेरा पुत्र ही श्वास नहीं लेगा तो इस संसार में किसी को भी श्वास लेने का अधिकार नहीं है। मैं इस संसार से सारी प्राणवायु को समाप्त कर दूंगा। हे 49 मारुतों, सब मेरे पास आओ और मुझ में समाहित हो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? यज्ञ की अग्नि बुझ गई है। देखा, मैंने कहा था असमय सूर्यास्त का अर्थ है अनिष्ट की आशंका, और वही हुआ। हाँ ऋषिवर, सूर्य देव तो निकले ही हैं, किंतु अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। लगता है प्रलय आने वाला है।
संसार मेरे पुत्र के साथ हुए अन्याय का दंड भोगेगा। अचानक ये क्या हो रहा है? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा भी दम घुट रहा है, लगता है मैं भी मर जाऊंगा। लगता है प्रलय आ गया है। देवराज ने मेरे पुत्र पर वज्र से प्रहार किया। और ये सारी सृष्टि चुपचाप देखती रही। अब ये सारी सृष्टि इसका दंड भोगेगी। वायु के संवाहक 49 मारुत, मेरा आदेश है तुम सबको मेरे अंदर समाहित हो जाओ। ये अचानक क्या हो रहा है? स्त्री पुरुष जीव जंतु सभी प्राणहीन हो रहे हैं। देवराज, जगत को बचाइए देवराज। अब क्या विपत्ति आ गई है जगत पर जो आप लोग इस तरह भयभीत हैं? क्या पुनः कोई असुर पाताल लोक से बाहर निकल आया है? असुर तो कोई नहीं निकला है देवराज, किंतु जगत में हाहाकार मचा हुआ है। जगत में हाहाकार? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देवराज, स्त्री पुरुष जीव जंतु सभी प्राणी प्राणहीन हो रहे हैं। किंतु ये सब हो कैसे रहा है? पृथ्वी पर प्राणवायु समाप्त हो गई है। प्राणवायु समाप्त हो गई है? किंतु प्राणवायु के देवता तो पवन देव हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? और पवन देव है कहाँ? उनका भी कोई पता नहीं है। अवश्य ही कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। सृष्टि में बड़ी ही विचित्र घटनाएं घट रही हैं। चलिए पवन देव को ढूंढते हैं और इस संकट को समाप्त करते हैं। पवन देव, आप
पवन देव! पवन देव, आपके बिना संपूर्ण सृष्टि के प्राणी प्राणहीन हो गए हैं। पवन देव! नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवताओं, पवन देव तो कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए उन्हें खोज पाना संभव नहीं है। देवर्षि, पवन देव की अनुपस्थिति के कारण संसार संकट में पड़ गया है। अब संसार को संकट से कैसे बचाया जाए? नारायण नारायण। इसका तो बस एक ही उपाय है। आप सभी को मेरे साथ परमपिता ब्रह्मदेव के पास चलना होगा। वे ही कुछ कर सकते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवताओं, आप सभी एकाएक यहां? कोई विपदा आन पड़ी है क्या? हाँ परमपिता, पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और इन सब का कारण पवन देव है। हाँ परमपिता, पृथ्वी लोक में प्राणवायु समाप्त हो चुकी है। प्राणवायु पृथ्वी पर कैसे समाप्त हो सकती है? वो तो पवन देव के अधीन है। किंतु परमपिता, पवन देव का संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी पता नहीं चल रहा है। हमने सारे संसार में उन्हें ढूंढ लिया। ये तो अति विचित्र घटना है। हम अभी अपनी मानसिक शक्ति से उनका पता लगाते हैं कि वे कहां हैं। परमपिता, कुछ ज्ञात हुआ? पवन देव कहां हैं? पवन देव रुष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया है। किंतु ब्रह्मदेव, पवन देव रुष्ट क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया है? ये तो पवन देव ही बता सकते हैं। हम सभी को उनके पास चलना होगा।
तो वही बालक है जिसे हमने दंड दिया था, किंतु ये यहाँ पवन देव के पास। कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? पवन देव, प्रणाम परमपिता। पवन देव, आप रुष्ट होकर इस गुफा में क्यों बैठे हैं? संसार में हाहाकार मचा हुआ है। प्राणवायु समाप्त हो चुकी है, ऐसा क्यों? परमपिता, इसका कारण है इंद्रदेव। यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ परमपिता, इंद्रदेव ने मेरे अबोध पुत्र पर वज्र से प्रहार किया। पवन देव का पुत्र? ये देखिए, ये है मेरा पुत्र मारुति। इंद्रदेव, क्या पवन देव सत्य कह रहे हैं? परमपिता, इस बालक ने सूर्य देव को निगल लिया था। हमने इसे बहुत समझाया तो ये हठ पर खड़ा हुआ था। देवराज, बालक तो हठ ही होते हैं। आपने मेरे पुत्र के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। किंतु पवन देव, हम नहीं जानते थे कि ये पुत्र आपका है। नहीं भी जानते थे तो क्या यह आपको शोभा देता है कि आप एक अबोध बालक पर वज्र से प्रहार करें? इंद्रदेव, बालहट पर क्रोध या शक्ति से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। आपने घोर अपराध किया है। हम क्षमा प्रार्थी हैं परमपिता। इंद्रदेव, आप पवन देव के अपराधी हैं। आपको इन्हीं से क्षमा मांगनी होगी। पवन देव, हम अपने किए पर बहुत लज्जित हैं। हमसे यह अपराध अनजाने में हुआ है, हमें क्षमा कर दें। आपके क्षमा मांगने से मेरे पुत्र का जीवन तो नहीं लौटेगा। अपने प्रभुत्व के मद में चूर होकर आपने एक बार भी नहीं सोचा कि एक अबोध बालक है। किंतु पवन देव, हमने सोचा कि यह कोई मायावी असुर बालक है, क्योंकि इसने सूर्य जैसे महाताप वाले देव को अपने मुख में निगल लिया था। देवराज, यह कोई असुर बालक नहीं, मेरा पुत्र है। मैंने ही इसे शक्तियां दी थी कि यह ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सके। सूर्य का ताप और चंद्रमा की शीतलता इसे प्रभावित न कर सके, इसलिए सूर्य तक सहजता से पहुंच सका। पवन देव, अपराध तो हमसे हुआ है, अब जो चाहें दंड दें, हमें स्वीकार है। पवन देव, आपके पुत्र के साथ अन्याय हुआ है, किंतु आप चिंतित ना हो। आपका पुत्र मरा नहीं है। हम अपनी ब्रह्म शक्ति से आपके पुत्र को मूर्छा से बाहर लाते हैं। हम अपनी ब्रह्म शक्ति से आपके पुत्र को मूर्छा से बाहर लाते हैं।
मारुति, मेरे पुत्र। पिता पवन देव। मेरे पुत्र मारुति। मारुति, हम आपके अपराधी हैं, हमें क्षमा करें। हम आपको पहचान नहीं सके। मारुति, ये देवराज इंद्र हैं। हम देवों के राजा। मैं भी तो आपको नहीं जानता था। प्रणाम राजा जी। पवन देव, अब आप भी अपने क्रोध को त्याग दें और संसार की रक्षा करें एवं प्राणवायु का संचार करें। जो आज्ञा परमपिता। काका, मारुति का कुछ पता चला? नहीं पुत्र, मारुति का कहीं पता नहीं चला है। उसके मित्रों को भी मारुति के बारे में कुछ पता नहीं। राजवैद्य, अंजना ठीक तो हो जाएगी ना? महाराज, कुछ कहा नहीं जा सकता। महारानी को गहरा आघात पहुंचा है। वे अपनी चेतना खो चुकी हैं। राजवैद्य जी, अंजना ठीक तो हो जाएगी ना? महाराज, कुछ कहा नहीं जा सकता। महारानी को गहरा आघात पहुंचा है। वे अपनी चेतना खो चुकी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? कुछ तो कीजिए वैद्य जी। महाराज, वैसे तो मैं औषधि भेज देता हूं, किंतु महारानी जिस अवस्था में हैं, जिस कारण उनको सदमा लगा है, उस सदमे से निकलने के लिए ये औषधि कुछ नहीं कर सकती। इनका जीवन संकट में है। राजवैद्य जी, ऐसा मत कहिए। मेरी अंजना को बचा लीजिए। कोई तो औषधि होगी। महाराज, औषधि के साथ साथ महारानी को ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता है। अतः ईश्वर से प्रार्थना कीजिए।
पिताजी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर अंजना के प्राण संकट में हैं और उधर मारुति भी न जाने कहां चला गया। अब उसको मैं कहां ढूंढूं? सारा अंजन प्रदेश देख लिया पिताजी। धैर्य रखो पुत्र। केसरी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पुत्र, हाँ। पता नहीं मारुति कहां होगा। हे परमपिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की। मारुति, ये परमपिता ब्रह्मा, इंद्रदेव और सभी देव तुम्हारे लिए यहां आए हैं। सभी को प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। प्रणाम देवों। सूर्यदेव यहाँ? परमपिता, मैं भी इस अद्भुत बालक के दर्शन करने आया हूं, जिसने मुझे अपने मुंह में बंद कर लिया था। हाँ, वो आप थे? हाँ मारुति, जिसे तुम फल समझकर खाने जा रहे थे, वो सूर्यदेव थे। ये संसार में प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। इन्हीं के कारण दिन और रात होते हैं पुत्र। अरे अरे, ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूख के कारण हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमें क्षमा करना सूर्यदेव। नारायण नारायण। हाँ मारुति, इसी कारण इंद्रदेव से भूलवश यह अपराध हुआ और आपको आघात पहुंचा। मारुति, हम इसके लिए लज्जित हैं, किंतु इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें अपने वज्र का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। और हमें भी सीख मिली है कि भूख लगे तो समझ के खाना चाहिए। कितना भोला बालक है, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हाँ मारुति, पवनदेव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूं कि आज के बाद संसार के किसी भी वज्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूं कि आज के बाद संसार के किसी भी वज्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अंग प्रत्यंग वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएंगे। इसका अंग वज्र के समान सुदृढ़ होने के कारण सब इसे बजरंग अर्थात बजरंग बली कहेंगे। इसका अंग वज्र के समान सुदृढ़ होने के कारण सब इसे बजरंग अर्थात बजरंग बली कहेंगे। अद्भुत बालक अंजनी नंदन, अद्भुत इसकी लीला अपार। सूरज को मुख में रख लेता, इंद्र के वज्र का हुआ प्रहार। इंद्र के वज्र की टंकार से मची चारों ओर ही हाहाकार, चारों ओर ही हाहाकार, चारों ओर ही हाहाकार।
वज्र को मार के इंद्र थे लज्जित, फिर मारुति को दिए वरदान। संसार के किसी वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा यह मान। अंग अंग बजरंग तुम्हारा, होगा बजरंग नाम महान। नारायण नारायण, आहा कितना सुंदर नाम है बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय बजरंग बली जी पुकारे सभी देव देवरदान। पवन देव, आपके पुत्र का ये नाम तो ऐसा है जिसके उच्चारण मात्र से ही सारी विघ्न बाधाएं, सारी आसुरी शक्तियां, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। नारद बोले कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। पवन देव, आपके पुत्र को इस जगत में अनेक महान कार्य करने हैं, जिसके लिए उन्हें अनेक वरदानों की आवश्यकता होगी। अतः हम सभी देवतागण इन्हें वरदान देंगे। मारुति, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कोई भी शाप तुम्हें छू नहीं सकेगा। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कोई भी शाप तुम्हें छू नहीं सकेगा। किसी भी युद्ध में कोई भी अस्त्र या शस्त्र तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। तुम अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को सूक्ष्म या विशाल कर सकोगे। ब्रह्मा जी वरदान है देते, श्राप न कोई छू पाएगा। युद्ध में शस्त्र न मार सकेगा, तीनों युग में अमर रहेगा। इच्छानुसार जब चाहेगा तू, अति सूक्ष्म बन जाएगा। जब चाहेगा इच्छा से बजरंगी, तब तब विशाल बन जाएगा, तब तब विशाल बन जाएगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति कि दवाग्नि, बड़वाग्नि, जठिराग्नि, उदराग्नि या किसी भी प्रकार की कोई भी अग्नि तुम्हें कभी क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। अग्निदेव वरदान है देते कि कोई भी अग्नि जला न पाए। दावा अग्नि जो अपने से जलती, न फैलती बड़वा अग्नि जलाए। जठरा अग्नि शरीर के भीतर, तपती कभी ना तुम्हें तपाए। पेट के भीतर उदराग्नि की, मंदाग्नि रोग न कभी सताए। अग्नि रोग न कभी सताए। हम तुम्हें वरदान देते हैं मारुति कि तुम कभी जल में डूब नहीं सकोगे और धरती की भांति तुम जल में भी विचरण कर सकोगे। वरुण देव वरदान है देते, जल में कभी न डूब सकोगे। जैसे धरती पर चलते हो, वैसे जल पे चल सकते हो, वैसे जल
चल सकते हो। मारुति, मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा हूं। संसार में जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, जैसे सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, चंद्रहास खड़ग, ब्रह्मास्त्र और भी अनेकों अस्त्र मैंने ही बनाए हैं। मैं तुम्हें सभी दिव्य अस्त्रों से वध न होने का वरदान देता हूं। विश्वकर्मा बजरंग बली को देते हैं ऐसा वरदान, जो कोई शस्त्र उन्होंने रचे हैं ना पहुंचाए कभी नुकसान। चाहे सुदर्शन चक्र त्रिशूल हो या चंद्रास खंग्रास हो, ब्रह्मास्त्र हो या दिव्यास्त्र हो, निष्क्रिय सारे शस्त्र हो, निष्क्रिय सारे शस्त्र हो। मैं यमदेव ये वरदान देता हूं कि तुम मेरे यमपाश से सदा सुरक्षित रहोगे। तुम्हें मृत्यु का भय कभी नहीं सताएगा। तुम जब तक चाहोगे जीवित रहोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं तुम्हें। यमदेव ने बजरंग बली को यम के पाश से मुक्त किया। त्रेता द्वापर कली युग तीनों युगों में उन्हें अमरत्व दिया। रहोगे सदा सुरक्षित मृत्यु से, इच्छित मृत्यु का वचन दिया। युग युग जीते रहो हनुमान जी, यम ने आशीर्वचन दिया। यम ने आशीर्वचन दिया। मैं सूर्यदेव तुम्हें अपने तेज का 100वां अंश प्रदान करता हूं और तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम जब चाहो मुझसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। सूर्य देव ने अपने तेज का 100वां अंश है किया प्रदान। सूर्य के तेज से बजरंग का रंग लाल लाल हो प्रकाशमान। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। मारुति, मैं तुम्हें यह दिव्य गदा प्रदान करता हूं। तुम्हारी आयु और देह के साथ साथ इस गदा का आकार भी सदैव बढ़ता जाएगा। शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इस गदा के प्रहार से कभी बच नहीं पाएगा। शत्रु कितना भी बलशाली क्यों ना हो, इस गदा के प्रहार से कभी बच नहीं पाएगा। कुबेर ने दी छोटी गदा और देते हैं अपना वरदान। आयु के अनुसार
तलवार गदा बढ़े, कह के देते हैं शस्त्र का दान। विजय दिलाए दुश्मन पर यह एक प्रहार में ले ले प्राण। जय जय गदाधारी हनुमान, जय जय गदाधारी हनुमान। मारुति, तुम्हारे हनु पर प्रहार हुआ था। अतः आज से तुम इस संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगे। आज से तुम इस संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगे। आज से तुम इस संसार में हनुमान के नाम से विख्यात होगे। ये संसार तुम्हें हनुमान के नाम से भी जानेगा। और हम सभी देवताओं का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। नारायण नारायण। तो देवताओं, एक बार सब बोलिए, जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। थोड़ी दाढ़ को कहते हनु हो, बजरंग के हनु का गुणगान। रानू के साथ में मान लगा तब, बजरंग का नाम हुआ हनुमान। जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान।